अंबेडकर कहा करते थे कि ब्राह्मणों के दिमाग में भी एक दिमाग और होता है। बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि ब्राह्मणों के दिमाग में एक और दिमाग होता है। इसका मतलब है कि ब्राह्मणों के जो दांत होते हैं खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। उसी तरह से अगर आर्यशास्त्र हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है तो उसके हिंदू राष्ट्र बनाने का जो मकसद है वो मकसद इस देश के जो एससी, एसटी, ओबीसी और हमारे समाज के लोग हैं उनको हिंदू बनाना, हिंदू बना करके उनका इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करके बहुमत हासिल करना और बहुमत हासिल करके ब्राह्मण राज स्थापित करना, ये उनका मकसद है। यानी कि ये उनका दिखाने वाला दांत है, खाने वाला दांत नहीं है, दिखाने वाला दांत है। साथियों, ये जो हिंदू शब्द है, ये हिंदू शब्द हिंदी भाषा का शब्द है ही नहीं, बल्कि ये पारसी भाषा का शब्द है। यानी मुगलों के द्वारा दी गई गाली है। मुगलों ने कहा, यानी जब भारत में ये ब्राह्मण आए और उन्होंने हमारे समाज की जो दुर्दशा बना के रखी थी, उस दुर्दशा को देख करके मुगलों ने हमें गुलाम कहा। हमें गुलाम कहा और गुलाम का मतलब होता है काला चोर, जिसकी हीन दीन दशा खराब हो, जो लाचार और मजबूर हो। तो इस तरह से हिंदू शब्द स्थापित करने का ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 1875 ईस्वी में पंडित दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम रखा सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब लिखी और उस किताब के अंदर लिखा कि ये मुगलों द्वारा दी गई गाली है। हिंदू शब्द मुगलों के द्वारा दी गई गाली है। यानी कि पंडित दयानंद सरस्वती ने भी हिंदू शब्द को स्वीकार नहीं किया और उसने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम हिंदू शब्द नहीं रखा, हिंदू समाज नहीं रखा, बल्कि आर्य समाज रखा। यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि पंडित दयानंद सरस्वती ने भी हिंदू अपने आप को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए उसने अपने संगठन का नाम हिंदू समाज ना रख करके आर्य समाज रखा। आर्य समाज रखा, ये बहुत समझने की बात है साथियों। जबकि जब मुगल इस देश में आए और मुगल शासक मोहम्मद बिन कासिम ने इस देश में रहने वाले सारे हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। और जब जजिया कर लगाया था और कहा इस यानी गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया था और उसने एक टीम बनाई थी और टीम बना करके कहा जाओ और जो हिंदू लोग हैं उनसे कर वसूलने का कार्य करो। इस संबंध में वो जो टीम थी, वो टीम जब कर वसूलने के लिए जाती है तो ब्राह्मणों के घर में गई। जब ब्राह्मणों के घर में गई और जजिया कर मांगने लगे वो टीम, तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम जजिया कर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम हिंदू है ही नहीं, हम तो ब्राह्मण है। हम हिंदू नहीं है, हम तो ब्राह्मण है, हमें जजिया कर से मुक्त किया जाए। और यही नहीं,
कि सूची में जो रखा गया है वो हटाया जाए, वो हटाने का कार्य किया जाए। साथियों, इस बात को आप लोग को समझना होगा कि वो हमारे समाज के जो SC ST OBC के लोग हैं उनका हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यही नहीं, 1917 ईस्वी में जब ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार का आंदोलन शुरू हुआ तो भारत में रहने वाले जो ब्राह्मण हैं उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने सोचा अगर वयस्क मताधिकार लागू हो जाएगा तो भारत में भी ब्रिटिश सरकार है और भारत में जो हमारी संख्या है वो मात्र 3.5% है और 3.5% लोग जो एक पंच का भी चुनाव नहीं जीत सकते और इस देश में जो 85% समाज है वो शूद्रों की है, वो शूद्रों की है। तो उन्होंने अपने एक षड्यंत्र दिमाग का इस्तेमाल किया और सोचा कि ये जो शूद्र लोग हैं ये हिंदू के नाम पर प्रस्थापित हो गए हैं और अगर हम हिंदू के नाम पर प्रस्थापित हो जाएंगे तो हम ये जो शूद्र लोग हैं, जो 85% समाज के लोग हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, हम उनके लीडर बन जाएंगे और जब हम उनके लीडर बन जाएंगे तो हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। इस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हमें हिंदू संगठन बनाने चाहिए, हिंदू संगठन बनाने चाहिए और 1922 में हिंदू महासभा का संगठन बनाया और 1925 में RSS का निर्माण किया। 1925 में RSS का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद वो भारत में जो रहने वाले SC ST OBC के लोग हैं उनको कहने लगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हमारे जो लोग हैं वो गर्व से कहने लगे हम हिंदू हैं। यानी हिंदू हिंदू बोल करके वो हमारे समाज के जो हजारों सालों से वंचित लोग थे उनको गुलाम बनाने का काम किया, गुलाम बनाने का काम किया। और साथियों, इस तरह से वो भी 2014 में उन्होंने हिंदू के नाम पर सत्ता पर काबिज हुए, हिंदू के नाम पर हल्ला बोला और जो SC ST OBC के लोग हैं उनको लामबंद किया। लामबंद करने के बाद वो उनको जो है उनका वोट हासिल किया और वोट हासिल करने के बाद सत्ता पर काबिज किया और आज वर्तमान में वो राम राज स्थापित करना चाहते हैं और हमें हमारे सारे अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। जो लोग इस देश के रहने वाले नहीं है, विदेशी है, वो खुद हमारे समाज के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को विदेशी कह रहे हैं। CA NRC और NPR के माध्यम से हमें विदेशी कह रहे हैं। ये बड़े हैरान कर देने वाली बात है कि जो खुद इस देश के रहने वाले नहीं है और इस देश में जो रहने वाले लोग हैं, जो मूल रूप से रहने वाले लोग हैं, उनको विदेशी साबित करने पर लगे हुए हैं। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। और 1925 में जब इन लोगों ने RSS का 1922 में हिंदू महासभा का संगठन बनाया तो फिर क्या हुआ, इन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की थी। उस समय कोई जल्दबाजी नहीं की थी, बल्कि लंबे समय तक कार्य किया और जिसकी वजह से यानी 90 साल तक कार्य किया और जिसकी वजह से 2014 में वो सत्ता पर काबिज होते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि जब भी भारत में इलेक्शन आते हैं तो हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाता है, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाता है और ये कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ। तो हमारे SC ST OBC को लोगों को लगता है कि हाँ हम तो हिंदू है और ये मुसलमानों को हमारा दुश्मन बताते हैं और दुश्मन
सिद्ध करने के लिए जगह जगह दंगे और फसाद करा देते हैं। जब ये दंगे और फसाद कर देते हैं तो हमारे समाज को लगता है कि वास्तव में ये मुसलमान हमारा दुश्मन है। ऐसा लगने लगता है कि वास्तव में ये मुसलमान हमारा दुश्मन है। और जैसे ही हमारा एससी एसटी ओबीसी का समाज के लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं तो ये जो अल्पसंख्यक के लोग हैं ये बहुसंख्यक हो जाते हैं। ये बहुसंख्यक हो जाते हैं। जरा गौर कीजिए, जब आपके अधिकारों की बात आती है, आपके आरक्षण की बात आती है, आपके नौकरी की बात आती है, तो आप जातियों में बढ़ जाते हो। और जब सत्ता की इनकी हिंदुत्व खतरे में होता है तो ये सत्ता की बात आती है तो ये हिंदू का नारा लगाने का काम करते हैं। और हमारे ही समाज में आकर के गर्व से कहते हैं कि कहो हिंदू है, हिंदू का नारा लगाते हैं। हमारे लोग बड़े गर्व से हिंदू कहने लगते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। और हिंदू राष्ट्र न बन पाए, ये अपने मिशन में सफल ना हो पाए, इसके लिए आप लोगों को श्रम बुद्धि पैसा हुनर लगा करके आप लोगों को कार्य करना होगा। यहां पर उपस्थित हमारे जितने भी भाई हैं, बाम से संगठन के जितने भी भाई हैं, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, हम उनसे यह अपील करना चाहते हैं कि वो काम करते हैं, घर से बाहर निकल करके काम करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन उतने तादाद में काम नहीं करते हैं जितना उनको करना चाहिए। उतना नहीं करते जितना उनको करना चाहिए। बल्कि ये जो हमारा दुश्मन है, ये 24 घंटे तक अपना काम करता है, अपनी व्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। तो हमें भी अपने समाज को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए हमें 24 घंटे नहीं तो कम से कम दिन में 12 घंटे काम करना चाहिए। 12 घंटे काम करने चाहिए और समाज को बचाने का काम करना चाहिए। साथियों, ये बहुत ही अहम मुद्दा था, बहुत ही अहम मुद्दा था। और दूसरी बात, अभी सुबह के सेशन में हमारी महिलाओं का सेशन था और महिलाओं ने ही प्रतिनिधित्व करने का काम किया, देशी भाषण करने का काम किया। अभी हमारा जो पूर्व का संगठन था, उसमें कोई भी विषय चर्चा के लिए रखे जाते थे तो हर विषय पर अध्यक्षता एक ही व्यक्ति किया करता था। लेकिन यहाँ इस समय हम लोग ये देख रहे हैं कि जितने भी विषय रखे गए हैं, हर विषय पर उनके जो यूनिट के अलग अलग लोग हैं उनको अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है। यानी उनके अंदर एक लीडरशिप तैयार हो रहा है, उनके अंदर एक लीडरशिप तैयार हो रहा है। और कैसे तैयार हो रहा है? जब उनको अवसर दिया जा रहा है। जब अवसर ही नहीं मिलेगा तो उनके अंदर लीडरशिप कैसे तैयार होगा, कैसे तैयार होगा? और महिलाओं की बात अगर करें तो महिलाओं को एक तो घर से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता, और अगर वो घर से बाहर निकल भी जाती है, किसी तरह उसके अंदर बोलने की क्षमता आती है, उसके अंदर लीडर पनपने लगता है, तो उसको रोकने का काम किया जाता है, उसको रोकने का काम किया जाता है। उसके अंदर नेतृत्व का निर्माण ना हो, उसके नेतृत्व को दबाने का काम किया जाता है। मेरे भाइयों, आप लोगों को इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा कि हमारे महिलाओं के अंदर नेतृत्व निर्माण हो, इसलिए हम उसको अवसर दे रहे हैं कि वो आगे आए, क्योंकि 50% भागीदारी महिलाओं की है और 50% पुरुष है। 50% तो अपना काम कर रहा है, वो जागृत हो रहा है, लेकिन 50% की जो हमारी महिलाएं हैं वो घर की चहर दीवारी में कह रहे, उसे घर से बाहर निकलने का अवसर नहीं है। अगर आप उसको अवसर देते हैं तो निश्चित रूप से उसके अंदर नेतृत्व निर्माण होगा, जो आज तक नहीं मिल पाया, जो आज तक नहीं मिल पाया। इसलिए उसके नेतृत्व को आगे लाने का कार्य करना होगा, जैसा कि अभी पूर्व में हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
महिला की कोख से जन्म लेते हैं उसी को अपमानित करते हैं। जिस महिला की कोख से जन्म लेते हैं उसी महिला को अपमानित करते हैं। तो रामचरितमानस के सुंदरकांड में जो तुलसीदास ने कहा, यानी कि वो रामचरितमानस में तुलसीदास जिस माँ के गर्भ से पैदा हुआ था उसी माँ के गर्भ को गाली दिया, और जिस गर्भ से हमारे अभी पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस गर्भ से जन्म लिए उसी को गाली दी, उसी को अपमानित किए। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? पंच भगवान की बात करते हो, उनके नेतृत्व को दबाने की बात करते हो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन्होंने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया था। सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया था व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज के साथ धोखेबाजी की जा रही है, समाज को धोखा दिया जा रहा है केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। साथियों, अगर हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत कही गई है, जहां पेड़ ना वृक्ष वहां ऋण ही महापुरुष, जहां पेड़ ना वृक्ष वहां ऋण ही महापुरुष। अगर दो महिलाएं रेस में दौड़ने वाली हो, एक तेज दौड़ने वाली हो, एक कम दौड़ने वाली हो, और दोनों की रेस होनी हो, और दोनों महिलाओं को अगर रेस में दौड़ा दिया जाए तो कौन महिला आगे जाएगी? दोनों महिलाओं को अगर रेस में दौड़ाने का काम किया जाए तो कौन महिला आगे जाएगी? जो तेज दौड़ने वाली है कि जो कम दौड़ने वाली है? आप बोलिए कौन तो आगे जाएगी? जो तेज दौड़ने वाली है। लेकिन जो तेज दौड़ने वाली है और जो कम दौड़ने वाली है, जो कम दौड़ने वाली है, तो अगर उसको आगे जाना है तो जो तेज दौड़ने वाली महिला है उसको लंगी मारकर गिराना पड़ेगा, उसको लंगी मारकर गिराना पड़ेगा, तभी वो आगे जा सकती है। उसी प्रकार से हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए महिलाओं को नेतृत्व दबाने का काम किया। लेकिन ये बात हमारी महिलाओं को समझना होगा, महिलाओं को समझना होगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, वो छीना जाता है। हमें अपना हक और अधिकार छीनना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और आप लोग जरूर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और माननीय कांशीराम, ऐसा भी आपको नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि मैं अकेले समाज को बदल नहीं सकता हूँ। कांशीराम साहब कहा करते थे कि मैं अकेले समाज को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं प्रयास इसलिए करता हूँ, बार बार इसलिए प्रयास करता हूँ कि पानी में हलचल मचाने के लिए एक ही पत्थर काफी है। तो आपको इस तरह से बिल्कुल सोचना ही नहीं होगा कि मैं अकेले हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। आप बिल्कुल कर सकते हो। आप पूर्व के इतिहास को देखिए, जितने भी हमारे महापुरुष हुए उन्होंने अकेले ही काम किया। जो आप इस लायक बने हो, आज आपको हक और अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान मिला हुआ है, उन्होंने अकेले लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से आप यहाँ पर उपस्थित हो। मेरे भाइयों, आप लोगों को ऐसा करना होगा। और ज्यादा न कह करके मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर धार्मिक, संस्कृत और राष्ट्रवाद का खात्मा करना है, उसका उजागर करना है, तो आप लोगों को श्रम, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय लगाना होगा और लगा करके इस संगठन को आगे बढ़ाना होगा। और आज आप जिस भूमि पर बैठे हो, ये बहुत ही पवित्र भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि है, जो यहाँ से उन्होंने नींव की शुरुआत की थी। और इस पवित्र भूमि से आप नई ऊर्जा लेकर के जाओगे, एक नया संकल्प लेकर के जाओगे और जाकर के अपने एरिया में एक नई शुरुआत करोगे। और
इसी के साथ साथ आपको ये भी संकल्प लेना पड़ेगा कि आज से आपको अपने आप को हिंदू नहीं मानना है। कितने भाई हमारे यहाँ पर उपस्थित है जो अपने आप को हिंदू मानते हैं या मानने के लिए तैयार है? आगे हिंदू मानते हो? नहीं मानते हो? यानी हम क्या है? हम इस देश की मूल जड़ है, हम इस देश के मूल निवासी है। हिंदू शब्द का हमें बहिष्कार करना होगा और समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर इस देश का निर्माण करना होगा जो हमारे बाबा साहब का सपना था, और आप लोग ऐसा करेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ आपने हमें सुना। जय भीम, जय मुनिवासी, जय भारत।